PTI के दरमियान मामला तय ना पा सके। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी, वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों के वक्त तब्दील कर दी गए। जराए का कहना है कि अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरमीम को मामला तय पा जाने की सूरत में ही तमाम इजलासों में पेश किया जाएगा। दूसरी जानब शहर इक़्तिदार में सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पर है। एक जानब अब से कुछ देर बाद जमीयत उलमा इस्लाम के आमला शूरा और पार्टी अरकान से अहम मुशावरती इजलास करेंगे, तो वहीं कानून साजी से मुतालिक स्पीकर के चैम्बर में भी अहम इजलास जारी है। हुकूमती टीम आईनी मुसवदे को हतमी शक्ल देकर मौलाना फजल रहमान के पास जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकार सलीम और दूसरी जानब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पार्लियामेंट में सियासी माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट में इस वक्त बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स जारी हैं, सरगर्मियाँ हैं। मुकम्मल तौर पर जो आइनी तरमीम का पैकेज है मुजव्वज़ा, उस पर हमायत हासिल करने की कोशिश जारी है। उस मुजव्वज़ा जो तरमीम का पैकेज है उसको ड्राफ्टिंग की जा रही है और उस हवाले से इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस में एक अहम इजलास जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और नवीद कमर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद हैं। इसहाक डार जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके अलावा थोड़ी देर पहले MKM के जो रहनुमा हैं फ़ारूक सत्तार, बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, पार्लियामानी लीडर रहे हैं MKM के, वो भी मौजूद हैं। और वो जो मुजव्वज़ा तरमीम का मसवदा उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है और ड्राफ्ट करने के बाद इसको पार्लियामानी पार्टीज़ को भी दिया जाएगा, इत्तेहादियों को भी दिया जाएगा और फजल रहमान साहब की हतमी मशावरत के लिए भी इसको लिया जाएगा। साथ साथ जो PTI के लोग हैं वो भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, चूँकि उनको भी दावत दी गई है 2 अफराद को, जो खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे होना है सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में। हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन यानी PTI जो है उसको भी ऑन बोर्ड किया जाए और उसके अरकान की अगर कोई तजावीज़ हैं तो उनको भी शामिल किया जाए, ताकि इस बात का कहा जा सके कि ये ख़त्मी या इत्तफ़ाक़ राय का मसवदा, इसमें कामयाबी होती या नहीं होती ये अलग बात है। और जब ये सारे इजलास हो चुके होंगे और मसवदा जो है तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास होगा 4 बजे और काबीना का इजलास होगा 3 बजे। काबीना के इजलास में ये पेश किया जाएगा और काबीना की मंजूरी ली जाएगी, जो कि किसी भी मसवदे को आइनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली से पहले जो काबीना होती है वफाकी, उससे मंजूरी ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर जो है फूड सिक्योरिटी के राना तनवीर साहब, उनकी बातचीत हुई थी हमारे नुमाइंदे से। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज जो मसवदा है वो हर सूरत में कौमी असम्बली में और उसके बाद कंसिक्वेंटली उसको पेश किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह तफसीलात नहीं बताई कि उस मसवदे में क्या है, क्या तजावीज़ हैं। ताहम इतलात यही है कि मौलाना साहब की जो मुख्तलिफ तजावीज़ थी और उसके अलावा हुकूमती तजावीज़ हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की बात भी है, जजों की मुद्दत मुलाजमत की बात भी है, बल्कि सिर्फ जजों की नहीं बल्कि आला ब्यूरोक्रेसी की मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी जो उम्र की जो हद होती है उसको मुकर्रर करने की बात है। आइन का आर्टिकल 63A जो है उसको भी रिपील करने की बातचीत हो रही है। मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो कि इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान जिन पर मशावरत जारी है और एक कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट सामने आए। जी अच्छा तारिक, हमने जुम्मे को देखा कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी हुकूमत और हमने देखा कि उन्होंने बातें की कि हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं, दावा किया गया उनकी जानिब से। उसके बाद इजलास जो है वो तलब कर लिए गए, हफ्ते को भी तलब किया गया और आज इतवार को भी इजलास जो है वो तलब कर लिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि कल की जो सिचुएशन हमने देखी उसमें हुकूमत काफ़ी कन्फ्यूज़ नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उसके बरक्स जो नताइज आए हैं, क्या समझते हैं आप कि आज जो ये तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं वो मुमकिन हो सकेंगी? देखिए, ये बड़ा सीधा साधा जो है नंबर्स का मामला है। अगर हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 224 अरकान की स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि आइनी तरमीम के लिए चाहिए, तो हुकूमत जो है कौमी असम्बली से इस मसवदे को पास करा लेगी। लेकिन जब मामला सेनेट में जाएगा तो सेनेट में भी 64 अरकान की जो है सेनेट से उसको हमायत दरकार होगी। हुकूमत के पास कोई 57-58 जो अरकान हैं वो उसके अपने मौजूद हैं इतलात के मुताबिक जो उसके हमायती हैं इस वक्त, लेकिन 4 या 3-4 अरकान का जो डिफरेंस इस वक्त आ रहा है और उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए सेनेट में मौलाना फजल रहमान साहब के वोटों की ज़रूरत है। इस तरह मौलाना साहब के जो 8 वोट हैं कौमी असम्बली में उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा एक अहम बात यह है कि इस वक्त 6 से 8 अरकान ऐसे हैं जो कि
आज़ाद मुंतखब हुए थे PTI की हमायत से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत से, लेकिन उन्होंने जब एक रिक्वायरमेंट थी कि तमाम अरकान जो है अपनी जो उनकी जो हैसियत है, जो पार्लिमानी हैसियत है, उसके बारे में सर्टिफिकेट जमा कराएं। 6 से 8 अरकान ऐसे हैं जिनमें गौहर यूब साहब भी शामिल हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हैं, और उसके अलावा कुछ और अरकान हैं जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए थे। तो वो 6 से 8 अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिश भी हो सकती है। इस तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट होती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मुलाकातें हो रही हैं उससे साबित ये होगा कि किस तरफ ऊंच बैठेगा। वकार की तरफ बढ़ते हैं। वकार, आप बताइएगा कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास कब होने जा रहा है? दूसरी जानब ये बताइएगा कि एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या देख रहे हैं? आज अब से कुछ ही चंद ही घंटे के बाद जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है वो बिल्कुल होने जा रहे हैं। जो वक्त मखसूस किया गया वो शाम 4 बजे का किया गया है और जो एजेंडा रखा गया है वो आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा रखा गया है। उसके अलावा आईनी तरमीम मुतल्लका कवायद और ज़वाबित के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें ज़ेर बहस हैं। ये तवज्जो दिलाओ नोटिस जो हैं ये भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि सदर पाकिस्तान का पार्लियामान से खिताब और उसका जो इज़हार तशक्कुर है इसका भी तमाम तर जो चीज़ें हैं डिटेल है वो एजेंडे का हिस्सा रहेंगी। अरकान का नुक्ता एतराज़ात उठाना और आईनी तरमीम के ज़िम्नी एजेंडे का भी हिस्सा हो सकता है। जो आईनी तरमीम है ये ज़िम्नी एजेंडे का भी हिस्सा हो सकता है। फिलहाल जो यहाँ पे सूरत हाल है, अरकान पार्लियामेंट की जो आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले जो वक्त था वो दिन 11 बजे। अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इजलास कब तलब किए जाएंगे और इजलास शुरू होने के बाद क्या सिचुएशन वाज़ेह होगी, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी मौजूद थे, वकार सलीम मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।